दोस्तों आज हमारे पास है एक बहुत ही कमाल का PTZ कैमरा। ये है वीडियोकास्ट VC200 PTZ कैमरा। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का PTZ कैमरा है। इसमें हमें AI फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। AI ऑटो ट्रैकिंग का फीचर इसके अंदर दिया गया है। AI ऑटो फ्रेमिंग का फीचर भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये एक 4K UHD PTZ कैमरा है, तो काफ़ी ज़बरदस्त कैमरा है। इसे आप ऑनलाइन क्लासेस, कॉन्फ्रेंसेज, लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियोकास्ट का ये PTZ कैमरा इस तरह की पैकिंग में आता है। मैंने इसे ओपन कर लिया है। बॉक्स के अंदर हमें ये सारी एसेसरीज देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले एक यूज़र मैनुअल दिया गया है। इसके अंदर सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, कैसे हमें इसे इंस्टॉल करना है। इस प्रोडक्ट पर हमें पूरे 3 साल की वारंटी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा QC कार्ड भी दिया गया है। यूज़र मैनुअल के अलावा इसके साथ एक फुल फंक्शनल रिमोट कंट्रोल दिया गया है, जिससे आप इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। रिमोट कंट्रोल की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ठीक ठाक लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी केबल भी इसके साथ मिल जाती हैं। ये है इसकी HDMI केबल। साथ ही साथ यहाँ पर एक USB केबल भी दी गई है, जिसके एक एंड पर USB-A टाइप का कनेक्टर है, दूसरी साइड में इस तरह का कनेक्टर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक RS-232 केबल भी दी गई है, जिसके एक एंड पर इस तरह का कनेक्टर दिया गया है और दूसरे एंड पर इस टाइप का कनेक्टर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का पावर एडाप्टर दिया गया है। ये एक AC/DC पावर एडाप्टर है, जिसके एक एंड पर आपको 2 पिन प्लग देखने को मिलता है और दूसरे एंड पर इस तरह का कनेक्टर दिया गया है। इसके साथ वॉल माउंट करने के लिए इस तरह की कुछ ब्रैकेट्स दी गई हैं, जिससे आप इस कैमरे को वॉल के ऊपर माउंट कर सकते हो। ये है वीडियोकास्ट VC200 PTZ कैमरा। जैसा कि आप देख रहे हो, काफी बढ़िया फिनिशिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये कैमरा देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिलती है। फिनिशिंग बहुत ही बेहतरीन है। सामने की साइड वीडियोकास्ट की ब्रांडिंग दी गई है। ये है वीडियोकास्ट VC200 4K UHD AI ऑटो ट्रैकिंग PTZ कैमरा, यानी इसके अंदर हमें AI ऑटो ट्रैकिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है। वीडियोकास्ट का ये PTZ कैमरा अल्टीमेट सॉल्यूशन है आपके हाई क्वालिटी वीडियो प्रोडक्शन के लिए, और इस कैमरे में आपको क्रिस्टल क्लियर इमेज और वीडियो देखने को मिल जाते हैं। वीडियोकास्ट के इस PTZ कैमरे में हमें एडवांस AI टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि आपको एक सीमलेस ऑटो ट्रैकिंग का अनुभव कराती है। 20x PTZ जूम का ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो फॉर्मेट की बात करें तो 4K 30 FPS और 1080p 60 FPS का रेजोल्यूशन यहाँ पर मिल जाता है। सोनी 2.8 इंच का CMOS सेंसर दिया गया है। अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें तो ये बहुत सारे प्रोटोकॉल पर काम करता है, जैसे कि TCP, IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, विस्का, ओवर IP, ये सारे प्रोटोकॉल्स पर ये कैमरा काम करता है। इसके एक्सपोजर की बात करें तो एक्सपोजर को आप ऑटो और मैनुअली दोनों तरह से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। तो कैमरे के बैक साइड में बहुत सारे कनेक्टिंग पोर्ट दिए गए हैं। आपको कनेक्टिविटी के बहुत सारे ऑप्शन इस कैमरे में मिल जाते हैं। सबसे पहले रिमोट का IR सेंसर यहाँ पर दिया गया है, विस्का पोर्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर RS-232 का इन आउट का पोर्ट दिया गया है। ऑडियो के लिए लाइन इन का 3.5 mm का पोर्ट दिया गया है। USB का पोर्ट दिया गया है, जिसमें आप अपना USB माइक्रोफोन भी कनेक्ट कर सकते हो। HDI आउट का पोर्ट दिया गया है। HDMI आउट का पोर्ट दिया गया है। USB 3.0 का आउटपुट पोर्ट दिया गया है। लेन आउट का पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा DC 12 वोल्ट पावर इनपुट का पोर्ट दिया गया है। जो एडाप्टर इसके साथ आया है वो हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, तो हमें यहाँ पर इस तरह के कनेक्टिविटी पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कैमरे के नीचे की साइड आपको इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ वेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसे सीलिंग के ऊपर भी माउंट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग के लिए डिप स्विच दिए गए हैं। वीडियोकास्ट की ब्रांडिंग दी गई है। सीरियल नंबर, सारी डिटेल यहाँ देखने को मिल जाती है। तो इसे हम ट्राइपॉड के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं। तो मैंने इसे ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर दिया। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसे ट्राइपॉड पर माउंट करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसे बॉल या फिर सीलिंग पर भी माउंट कर सकते हो। अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन के बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जो USB केबल इसके साथ आई है, USB केबल का ये वाला एंड हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। USB 3.0 के ऊपर कनेक्ट कर देना है।
और USB केबल का दूसरा एंड हमें अपने लैपटॉप के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है। तो इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ USB पोर्ट पर। तो ये हमारा USB केबल के थ्रू हमारे लैपटॉप से ये कनेक्ट हो गया। सीधा इसका आउटपुट आपके लैपटॉप पर पहुंच जाएगा। आपको किसी भी कैप्चर कार्ड को कनेक्ट करने की अलग से जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर HDMI पोर्ट दिया गया है। HDMI पोर्ट पर भी मैं एक HDMI केबल लगा देता हूँ और इसके दूसरे एंड को मैं अपने टीवी के ऊपर लगा दूंगा, जिससे इसका आउटपुट हमारे टीवी के ऊपर भी आएगा। इसके अलावा इसमें आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। HDI आउट का भी इसमें एक पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा LAN केबल का पोर्ट भी दिया गया है। तो इस कैमरे को LAN के थ्रू आप अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो इस कैमरे से डायरेक्ट यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। साथ ही साथ RTMP की के थ्रू भी आप अपने OBS से लाइव कर सकते हो। SRT का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है। SRT के थ्रू, RTMP के थ्रू आप इसमें लाइव स्ट्रीमिंग, इससे कैमरे से डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसके अलावा LAN के थ्रू जब आप इसे कनेक्ट कर दोगे तो आप अपने वाईफाई राउटर के थ्रू आप अपने मोबाइल से भी इसको देख सकते हो। मोबाइल पर भी आपको इसकी फुटेज देखने को मिल जाएगी। अब मैंने यहाँ पर ये केबल कनेक्ट कर दी है। उसके बाद यहाँ पर हम इसे पावर कनेक्ट कर देते हैं। जो पावर एडोप्टर आया है इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो अब हमारा कैमरे के कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर LED इंडिकेटर आ रहा है, स्टैंड बाय का इंडिकेटर आ रहा है। अब कैमरा एक तरह से इनिशियलाइज हो जाएगा, अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं कैमरा अपने आप इस तरह से रोटेट होकर सेट हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो अब ये कैमरा पूरी तरह से हमारे यूज के लिए तैयार हो चुका है। तो हमारे कैमरे का फुटेज यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं काफी क्रिस्टल क्लियर इमेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसके साथ जो रिमोट कंट्रोल दिया गया है, इस रिमोट कंट्रोल से आप इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, PTZ रीसेट का बटन दिया गया है, 1 2 3 4 4 कैमरा सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। इस रिमोट कंट्रोल से आप ऐसे 4 PTZ कैमरे को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर प्रीसेट पोजीशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी पोजीशन का प्रीसेट बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। यानी आप सिंगल की प्रेस करोगे तो कैमरा आपकी उसी प्रीसेट पोजीशन में पहुंच जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मेनू का बटन दिया गया है, रीसेट का बटन दिया गया है, एस आउट का बटन दिया गया है, कुछ नेविगेशन बटन दिया गया है, होम का बटन दिया गया है, क्लोज, इन्फो। इसके अलावा माइक म्यूट करने का बटन दिया गया है। इसके अंदर एडवांस AI टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो यहाँ पर आपको AI ऑटो फ्रेमिंग का एक फीचर मिल जाता है और AI ऑटो ट्रैकिंग का आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ जूम इन जूम आउट करना हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर 20x PTZ जूम का ऑप्शन मिल जाता है। तो जूम इन जूम आउट करना हो यहाँ से आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ानी हो, कम करनी हो वो ऑप्शन दिया गया है। बैकलाइट का ऑप्शन दिया गया है। इमेज मोड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर रिमोट पर हमें ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये जो नेविगेशन बटन है इससे आप कैमरे को मूव करा सकते हो। अगर आपको इसको इस तरह से मूव कराना है, इस तरह से पोजीशन सेट करनी है, चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। जैसे ऊपर की तरफ करना है तो ये ऊपर हो जाएगा। इस तरह से आप इसे रोटेट कर सकते हो। ये जो नेविगेशन कीज़ हैं, नेविगेशन कीज़ से हम इस कैमरे को इस तरह से रोटेट करा सकते हैं। यहाँ से कैमरे को अगर आपको जूम इन जूम आउट करना हो तो ये ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे ये देखो तो हमारा यहाँ से कैमरा जूम हो रहा है। तो कैमरा हमारा यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसके अंदर आपको ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने इसे ऑटो फोकस पर अभी कर रखा है। तो यहाँ पर हमें ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस भी मिल जाता है। जूम इन जूम आउट आप यहाँ से कर सकते हो। इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफी क्रिस्टल क्लियर इमेज यहाँ देखने को मिलती है। 4K अल्ट्रा UHD रेजोल्यूशन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये जो स्पीड है, जैसे जूम इन जूम आउट की स्पीड है, इसे आपको कम करना है, ज़्यादा करना है वो भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ जो रोटेशन की स्पीड है इसको अगर आपको कम ज़्यादा करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये सब ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। रिमोट के ऊपर एक मेनू का बटन दिया गया है। मेनू के बटन को आपको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पर सेटिंग के बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सीरियल पोर्ट की सेटिंग आ रही है। उसके बाद PTZ पर क्लिक करो, ओपन करो। यहाँ से आप फोकस मोड सेलेक्ट कर सकते हो, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस। ऑटो फोकस सेंसिटिविटी आपको नॉर्मल रखनी है, हाई रखनी है, मीडियम रखनी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। प्रीसेट फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है। जूम स्पीड आप यहाँ सेट कर सकते हो, मैंने यहाँ नॉर्मल कर रखा है। रिमोट स्पीड भी आप यहाँ सेट कर सकते हो। इसके अलावा इंस्टॉलेशन किस तरह से हो रखी है, सीलिंग पर माउंट है, वॉल पे माउंट है या फिर ट्राइपॉड पर माउंट है। इसके अलावा रीलोड प्रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर पेन रिवर्स ऑन करना है, ऑफ करना है। टिल्ट रिवर्स का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा बैक का बटन आ रहा है। PTZ के बाद यहाँ AI का ऑप्शन दिया गया है। AI के अंदर आपको AI कंट्रोल आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, स्मार्ट ऐप, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसको बैक कर देते हैं। AI के बाद एक्सपोजर का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको ऑटो एक्सपोजर, मैनुअल एक्सपोजर दोनों का ऑप्शन मिल जाता है।
डी फ्लिकर आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, बैक लाइट ऑन करनी है, ऑफ करनी है, वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद वाइट बैलेंस का आ रहा है, यहाँ से आप इसका वाइट बैलेंस सेट कर सकते हो। इसके बाद वाइट बैलेंस के बाद इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ इमेज की सेटिंग कर सकते हो, ऑडियो की सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो, स्टीरियो रखना है, मोनो रखना है, वो सब सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की सेटिंग आ रही है, वीडियो का रेजोल्यूशन यहाँ से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद HDI फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, HDMI मोड का ऑप्शन आ रहा है, कलर स्पेस का ऑप्शन आ रहा है, ये सब ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद बैक कर देते हैं। इसके बाद आपको नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाता है। इस कैमरे को आप नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर इसके नेटवर्क का IP एड्रेस वगैरह सारी डिटेल मिल जाती है, यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हो। नेटवर्क से कनेक्ट करके इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद सिस्टम इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ से आप सिस्टम की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, वर्जन, प्रीसेट पिक्चर, रिमोट एड्रेस, ये सब ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से ये सब सेटिंग कर सकते हो। मेनू के बटन को प्रेस करोगे, वापस हम सेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रीसेट के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको कोई भी पोजीशन प्रीसेट पे लगानी हो तो वो आप प्रीसेट सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली आपको प्रीसेट का बटन प्रेस करके रखना है और उसके बाद इस बटन को दबा देना है। जिस की को आप प्रीसेट करना चाहते हो उन दोनों को एक साथ आपको दबा के रखना है। तो प्रीसेट के बटन को हम यहाँ पर प्रेस करेंगे और उसके बाद इसे मैं 1 नंबर पर सेट कर देता हूँ। तो ये वाली हमारी पोजीशन 1 नंबर पर सेट हो गई। इसी तरह से मान लो मैं कोई दूसरी पोजीशन ले लेता हूँ, तो 2 नंबर पोजीशन को हम प्रीसेट करना है, फिर से प्रीसेट के बटन को होल्ड करके रखना है और उसके बाद 2 नंबर दबा देना है। तो अब ये हमारी पोजीशन 2 नंबर हो गई। जैसे ही हम फर्स्ट नंबर प्रेस करेंगे तो अलग पोजीशन होगी, 2 पे अलग होगी, 3 पे अलग होगी। तो अब आपको ज़्यादा सेटअप करने की जरूरत नहीं है। आपने किसी भी पोजीशन में इसे सेट कर दिया है, प्रीसेट कर दिया है, तो सिंगल बटन दबाओगे तो कैमरा अपने आप ही उसी पोजीशन में चला जाएगा। तो मैं इसे 1 नंबर दबाता हूँ। जैसे ही मैं 1 नंबर यहाँ पर प्रेस करूंगा, कैमरा हमारा उसी पोजीशन में चला जाएगा जहां पर पहले ही हमने सेट किया था। उसके बाद 2 नंबर प्रेस करूंगा तो ये 2 नंबर पे चला जाएगा। 2 नंबर पोजीशन पर ये अपने आप देखो मूव होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर प्रीसेट लगा सकते हो। बहुत सारे प्रीसेट के ऑप्शन हमें रिमोट कंट्रोल के ऊपर मिल जाते हैं, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा इस कैमरे को अगर आपने नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर रखा है तो इसे आप अपने ब्राउजर सोर्स से भी जाके इसे सेट कर सकते हो। वहां पर भी सेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका ऑटो AI ट्रैकिंग और ऑटो AI फ्रेमिंग का जो फीचर है वो कैसे काम करता है, वो देखते हैं। तो इसके अंदर हमें एडवांस AI ट्रैकिंग का फीचर दिया गया है, उसे हम यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे। रिमोट के ऊपर यहाँ पर जो बटन दिया गया है AI ऑटो ट्रैकिंग का, इसे हम प्रेस करेंगे तो ये ऑन या ऑफ यहाँ से हो जाएगा। जब मैं इसे ऑन करता हूँ, मैं यहाँ से AI ट्रैकिंग फीचर को ऑन कर देता हूँ, इसे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा AI ट्रैकिंग यहाँ पर ऑन हो चुका है और ये अब आपको ट्रैक करेगा आपके रूम के अंदर। पहले ये सर्च करेगा, उसके बाद ये आपको ट्रैक करेगा। तो ये इस तरह से आपको ट्रैक करेगा। मैं अगर मान लो इस तरह से कहीं इस साइड मूव होऊंगा तो ये कैमरा भी मुझे ट्रैक करेगा और जिधर भी मैं मूव हो रहा हूं ये मुझे इसी तरह से फोकस में रखेगा। इसके अलावा इस कैमरे के अंदर जो AI ऑटो फ्रेमिंग का फीचर दिया गया है उसे भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। रिमोट में यहाँ पर इसे जब आप एक्टिवेट करोगे तो ये अपने आप ही फ्रेम बना देगा। जैसे मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो हमारा ऑटो फ्रेम यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो अब ये कैमरा क्या करेगा, आपके रूम के अंदर जितने भी व्यक्ति होंगे, लोग होंगे, उनके हिसाब से ये फ्रेम सेट कर देगा। मान लो इस समय रूम के अंदर मैं अकेला हूँ तो ये मेरा सिंगल फ्रेम यहाँ पर अपने आप ही सेट कर रहा है। इस समय रूम के अंदर मैं अकेला हूँ तो इसने मेरा फ्रेम यहाँ पर सेट कर रखा है। मैं ही आपको फ्रेम में दिखाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो रूम के अंदर हम 2 लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये 2 लोगों के हिसाब से यहाँ पर फ्रेम को सेट कर रहा है। यानी आपके रूम के अंदर जितने लोग होंगे उसके हिसाब से ये फ्रेम सेट कर देगा। अगर 1 आदमी है, 2 आदमी है, 4 आदमी है, उसके हिसाब से उन्हें ये फ्रेम में रखेगा। तो दोस्तों वीडियो कास्ट का ये PTZ कैमरा मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा है। इसके अलावा इसके अंदर हमें AI फीचर देखने को मिल जाते हैं। AI ऑटो ट्रैकिंग और AI ऑटो फ्रेम का फीचर भी इसके अंदर दिया गया है। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसके अलावा अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर इमेज देखने को जाती है। बहुत ही जबरदस्त कैमरा है। अगर आप भी इस कैमरे को परचेज करना चाहते हो तो इसका वाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।